गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग ये जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसकी मदद से हम किस प्रकार के वाक्यों को हम बना सकते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताने का और पूरे डिटेल से समझाने का प्रयास किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने प्रकार के सेंटेंसेस हम इसकी मदद से बना सकते हैं। ओके, देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे इसके पहचान कि इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बहुत ही आसानी तरीक़ों से पहचान सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं। देखिए कहता है जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता प्लस रहा था, ता प्लस रही थी, ते प्लस रहे थे या फिर रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। देखिए अगर वाक्यों में ता प्लस रहा था है तो भी यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अगर वाक्यों में से प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, यह भी वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में समय का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या है, समय के साथ से का प्रयोग होता है। मतलब कि जब किसी वाक्य में समय दिया रहेगा सुबह से, शाम से, 10 दिनों से, 5 सालों से, तो देख रहे हैं सभी जगह क्या रहेगा, से का प्रयोग होगा। जब वाक्यों में से का प्रयोग होगा तो उसके लिए हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और किस समय के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या मैंने कहा से, कि वाक्य में क्या लगा होगा, से। जब किसी वाक्य में से लगा हुआ है तो किसको दिखाता है, समय को। जैसे सुबह से, शाम से, 5 सालों से, 10 दिनों से, ये सब सारे क्या है, समय है। तो देखिए पहला क्या यूज करते हैं, फॉर का। दूसरा क्या यूज होता है हमारा, सिंस का। तो देखिए जो हमारा फॉर है हम उसका यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसको बतलाने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब किसी अनिश्चित समय को दिखाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कल से, 2 दिनों से, 5 सालों से, आज से, कल से इत्यादि के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी एक निश्चित समय को बतलाने के लिए, दिखाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार से, एक फिक्स समय है, कब से, सोमवार से, 2022 से, 1998 से, सुबह से, बचपन से, 4 बजे से, ये सब सभी समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ऐसा कोई टाइम जो कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय हो, समय दिया हुआ है, एकदम कंफर्म समय हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। और जहाँ पर कोई समय का कंफर्मेशन नहीं है, निश्चित समय, जैसे 4 सालों से, 5 दिनों से, आज से, कल से, तो इस प्रकार के समय के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ इसके स्ट्रक्चर और वाक्यों की मदद से समझने का और डिटेल से प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमारा वाक्य होता है उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस V4, मतलब वर्ब का चौथा रूप। तो चौथा रूप में पता है V4 में हमेशा क्या लग जाता है, वर्ब के साथ ING, और वह कौन सा फॉर्म में चेंज होता है, V4 में। उसका अदर, उसका फॉर या सिंस। अगर समय है तो हमें फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में समय नहीं दिया हुआ है तो हमें फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे वाक्यों लिए एग्जाम्पल के तौर पर, चलिए देखते हैं। देखिए पहला वाक्य में क्या है, मैं दौड़ता रहा था। देखिए ता प्लस रहा था, तो ये साफ पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है।
लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रनिंग। ठीक है, दूसरा वाक्य वे सोते रहे थे, तो इसमें भी देखिए समय नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर मैंने फोर और सिंस का प्रयोग नहीं किया। क्या होगा, दे हैड बीन स्लीपिंग। देखिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर समय दिया हो, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या, मैं 2 वर्षों से पढ़ता रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। वे सुबह से दौड़ रहे थे, तो दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए मैंने देखा कि जहाँ पे समय दिया हुआ है, मतलब वाक्य में से लगा हुआ, वहाँ हम फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे नहीं लगा हुआ है वहाँ पर मुझे फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आगे और देखते हैं। अफर्मेटिव वाक्य के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कि नहीं लगा हो, मतलब कि निगेटिविटी दिखे, मतलब कि नहीं का बोध हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर, फिर फोर सिंस प्लस टाइम। अगर समय रहेगा तो फोर और सिंस का यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य में समय नहीं दिया रहेगा तो हम फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वाक्यों से। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो यू हैड नॉट बी रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है सुबह से, तो मैंने सिंस का प्रयोग किया है। अगला क्या, आप कभी भी पढ़ते नहीं रहते थे, तो यू हैड नेवर बीन रीडिंग। देखिए यहाँ पर समय का प्रयोग नहीं किया गया, तो यहाँ पर मैंने सिंस और फोर का प्रयोग नहीं किया है। बट देखिए, तो मैंने यहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे समय नहीं दिया हो रहता तो हम यहाँ पर फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का आभास हो, जैसे कोई प्रश्न को पूछा जाए उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर अदर फोर सिंस प्लस टाइम। यहाँ पर भी देखिए अगर समय दिया रहेगा तो फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फोर और सिंस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या है, प्लस दूसरा क्या है, अगर वाक्य में नॉट लगा हुआ रहेगा, नहीं का शब्द रहेगा यूज, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए सेंटेंस से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, देखिए इसमें नहीं लगा हुआ था, हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सेकेंड क्या तुम 1981 से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1981, मतलब कि 1981। सेकेंड क्या है, राम क्या 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था, तो क्या होगा, हैड राम बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। देखिए इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है WH वर्ड, मतलब कि WH फैमिली भी इसे कुछ लोग कहते हैं, इसे कुछ लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो WH फैमिली को वाले सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए इसके यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है कि WH वर्ड को देखना वाक्यों में कि WH वर्ड कौन सा है, कहाँ पे है। ठीक है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं है तो निगेटिव नॉट का प्रयोग करना है, अगर नॉट नहीं दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर प्लस अदर फोर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, देखिए वाक्यों से समझते हैं। क्या रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था, तो वेयर हैड रवि बीन लिविंग फॉर 2 years। दूसरा क्या, आप 4 वर्षों से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 4 years। तो क्या है, तुम 1985 से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1985। क्या हम लोग क्या सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। इस वाक्य में देखिए क्या है, नहीं का प्रयोग किया था, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नॉट का। तो व्हाट हैड वी नॉट वी
इन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस प्रकार देखिए वाक्यों को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीक़ों से हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स वाचिंग दिस माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट, और अपना कमेंट देना ना भूले।